हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अनअकैडमी लाइव आई टी जेम चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं अपना सी यू टी पी जी पार्ट 4, यानी लास्ट पार्ट है ये हमारा पेपर के सोल्यूशन का। जो 2023 का एग्ज़ाम था उसका पेपर सोल्यूशन पार्ट 4 है ये। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू होते हैं केमिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 80 तक करा दिए पूरे सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आपका टारगेट है आई टी जेम 2025 या 26 तो जल्दी से अल्का कैम कोड यूज़ करके अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए। और ये ऑफ़र आपका मार्च तक ही चलेगा, ठीक है। और सॉरी, ये ऑफ़र मार्च नहीं है, ये ऑफ़र आपका 29 फरवरी तक है। फ्रॉम द 1 मार्च आपके प्राइस होंगे जो वो राइज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है रैंकर्स। और ये हमारे केमिस्ट्री के टॉपर्स, हमारा यकीन बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम द 29 फरवरी। उसके बाद ये हमारा कोर्स फ्लो है कि किस्मत में हमें क्या कवर अप करना है। उड़ान बैच फॉर द गेट केमिस्ट्री, और वो भी 29 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ऑर्गेनिक सिंथेसिस से शुरू करेंगे और आप प्लस के फीचर्स को भी बहुत सारा बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। सो वेल, बैक टू द टॉपिक। अभी हम सी यू टी पी जी के आंसर की करते हैं सॉल्व अपनी। सो यहाँ पे हमारे पास है द सॉलिबिलिटी ऑफ द एल्केलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इन द वाटर डिक्रीजेज इन द ओडर, ठीक है। आपको सॉलिबिलिटी बतानी थी। इन्होंने कहा कि सॉलिबिलिटी का ट्रेंड ये है, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि ये सॉलिबिलिटी का ट्रेंड है। बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट। दिस इज बिकॉज, क्या रीज़न है। सबसे पहले आपका बेरिलियम आया। बेरिलियम का साइज़ क्या आपको पता है कि बेरिलियम है। उसके बाद जो साइज़ आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, देन कैल्शियम आता है, देन स्ट्रॉन्शियम आता है, देन बैरियम आता है। तो आपको पता है कि जब आप डाउन, आपको हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहा है या सॉलिबिलिटी की बात कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज कम उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। जिसका साइज कम उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे साइज कम किसका है, बेरिलियम। क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है या कम होती है। वेल, अगर आप ध्यान से देखो तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो ना, डाउन द ग्रुप में, तो साइज इंक्रीज करता है, और साइज के इंक्रीज करने पे हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो पहला तो गलत है, ए स्टेटमेंट गलत होगी, तो ये आंसर गलत है। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ लेटिस एनर्जी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है सॉल्युबल हो जाना। सॉल्युबल तो तभी होगा ना जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली लेटिस एनर्जी के, ठीक है। तो इन्होंने ये लिखा था, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ लेटिस एनर्जी। ये हो सकता है। द लेटिस एनर्जी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। देखिए, लेटिस एनर्जी का भी सेम कंसेप्ट होता है, वो भी चार्ज के डायरेक्टली होती है और साइज के इनवर्सली होती है। तो उन्होंने कहा कि इंक्रीज करेगी, सी ऑप्शन भी गलत है। अगर सी है तो वो ए और सी तो वैसे भी गलत होगी। हाइड्रेशन एनर्जी बेरिलियम और मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी। एंड द कोवलेंसीज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने का करेक्टर होता है वो नीचे जाते जाते इंक्रीज करेगा। कोवलेंसी इंक्रीज करने वाली है, डाउन द ग्रुप में नहीं। तो ई स्टेटमेंट भी गलत है। अब आपका आंसर या तो खाली बी है या बी एंड डी है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, एंड द रेट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ लेटिस एनर्जी। तो इसका आंसर बी एंड डी आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 82। ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा था। इस रिएक्शन के लिए आपको क्या निकालना था, डेल्टा जी निकालना था। तो डेल्टा जी नोट के लिए आप क्या करोगे, माइनस के NF नोट सेल, ये करना है आपको। अब यहाँ से आप एन की बात करो तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यू कैन मल्टीप्लाई विद 2। तो आप यहाँ पे 2 आ जाएगा, फैराडे की जगह 96500 आ जाएगा। ई नोट सेल की बात करी गई है, यहाँ पर ई नोट सेल की बात करी गई है, तो ई नोट आप निकाल लीजिए, कैथोड माइनस एनोड होता है, ठीक है। ई नोट सेल कैसे निकलेगा, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड पे कौन है, Ag प्लस से Ag जा रहा है। Ag प्लस से Ag जाने का मतलब क्या है, Ag प्लस से Ag जाने का मतलब हो गया कि आपका रिडक्शन हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो रिडक्शन वाला कैथोड होता है और ऑक्सीडेशन वाला आपका एनोड होता है। तो कैथोड कितना है, Ag वाला, यानी कि 0.80, और माइनस के 0.13, क्योंकि दोनों का रिडक्शन ही दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, 0.80 माइनस के 0.13, 0.67, क्या आ जाएगा 0.67, मल्टीप्लाई बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय 2। तो लगभग यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेल्टा जी, ठीक तो है या। तो आपका आंसर आया 1293
ये आंसर आ रहा है, इतना जूल आंसर आ रहा है जूल में। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जूल में डील करना है, तो 1.29 कर दे इसको, कितना ये माइनस का आएगा, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा माइनस के 1.3 इंटू 10⁵ तो माइनस का आंसर आएगा ए, इसका करेक्ट आंसर है। इन एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन द क्वांटम यील्ड ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन, आपको क्वांटम यील्ड निकालनी है, ठीक है। द एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस वाज अ 500 नैनोमीटर लाइट फ्रॉम द 100 वाट सोर्स फॉर द 300 सेकंड विद द 80% ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑब्जर्व्ड, इतने मोल ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस वाज डिकम्पोज्ड व्हेन द प्राइमरी क्वांटम यील्ड वाज। ये फोटो केमिस्ट्री का काफी अच्छा क्वेश्चन है, सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके तो हमें क्या क्या दे रखा है, इसमें डाटा निकाल लेते हैं पहले सारा। लैम्डा हमें दे रखा है 500 नैनोमीटर, ठीक है। लैम्डा जो दे रखा है वो 500 नैनोमीटर दे रखा है। और हम एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी कैसे निकलेगी, एच सी बाई लैम्डा से। तो एच पुट करो 6 इंटू 10⁻⁻34, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ और अवगैड्रो से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपका 500 नैनोमीटर है इंटू 10⁻⁻9 और ये आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब यहाँ से आपको एनर्जी मिल गई, पावर आपको पता है 100 वॉट है, पावर कितनी है 100 वॉट, और टाइम कितना दे रखा है लगभग 3000 सेकेंड, टाइम दे रखा है 3000 सेकेंड, ठीक है। अब मुझे पता है एनर्जी क्या और कैसे निकल सकती है, एनर्जी को निकालने का तरीका होता है पावर इंटू टाइम। तो पावर कितनी है 100 और टाइम कितना है 3000, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁵ आ जाएगा, लगभग 3 इंटू 10⁵ आ गया। तो ये आपकी पावर आ गई, बट पावर किस में, वॉट सेकंड में आ गई, दिस इज द वॉट सेकंड, बट मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे से इसका कितना लेना है, उसने कहा कि आपको इसका 80% लेना है, इस एनर्जी का 80%। तो 3 इंटू 10⁵ इंटू 80% आपको लेना है सिर्फ इसका। अगर आप इसका 80% लेते तो कितना आंसर आएगा, इसका अगर आप 80% लेते तो दिस इज द 24 इंटू 10⁵, 24 इंटू 10⁴ आएगा, क्योंकि एक जीरो तो खत्म ही होगी ना, ये आ जाएगा 10⁴, 24 इंटू 10⁴, क्लियर। 24 इंटू 10⁴ आ गया। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालनी थी क्वांटम यील्ड निकालनी थी, मुझे निकालना है क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम यील्ड कैसे निकलेगी, इधर दैट इतना कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, ठीक है। तो दिस इज द 24 और एक एनर्जी आपकी यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी एनर्जी आएगी, उसने कहा है कि द प्राइमरी क्वांटम यील्ड आपको निकालनी है टू डिटरमाइन द क्वांटम यील्ड ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन। 80% पे 24 ज़रूरत है हमें, एक सेकेंड। एट्टी परसेंट, यहाँ से जो आंसर आएगा ना, यहाँ से एक एनर्जी आएगी, उन दोनों को डिवाइड करो, यहाँ से एक एनर्जी आएगी, उन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप इन दोनों एनर्जीज को डिवाइड करते हो, यानी कि ये आ गया आपका 24 इंटू 10⁴, और एक यहाँ से एनर्जी आएगी, वो कितनी आएगी 24 पूरा पूरा 21 आ रही है, 21 इंटू 10⁴ के नियर अबाउट। तो इसे कैंसिल करोगे तो यहाँ से नियरली आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी थी क्वांटम यील्ड, ये मेरे पास कितना, इट्स नॉट अ क्वांटम यील्ड, मेरे पास यहाँ से मोल आ गए।
तो मुझे किसके लिए निकालना है 0.40 मोल के लिए, तो 0.40 डिवाइड बाय दैट क्वांटम यील्ड के लिए कि इनिशियली आपके पास है कितना, कितना एब्जॉर्ब किया गया और लेकर कितना चले थे, लेकर कितना चले थे 1 और आया कितना 0.40 डिवाइड बाय 1, तो 0.40 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन लंबी है पर इजी था क्वेश्चन, टफ नहीं था। दो एनर्जीज को निकालना था, दोनों एनर्जीज को डिवाइड करके मोल आ जाते या सब्सटेंस की क्वांटिटी आ जाती कि कितना सब्सटेंस यूज हुआ है, ठीक है, कितना आप लेकर चले थे। तो 83 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है 84। इसमें उसने कहा है कि प्रिडिक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट आपको बताना है। अब ये क्या है, NaNH2 अमोनिया लिक्विड अमोनिया के साथ ये रिएक्शन करेगा। यहाँ पर आप क्या कराओगे, बेंजाइन, ये आपका बेंजाइन वाला रिएक्शन है, बेंजाइन रेडिकल बनेगा। आप जैसे यहाँ से ब्रोमीन को रिमूव करते हो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, नेगेटिव कह रही हूँ, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, बेंजाइन बनेगा OCH3 के साथ। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अब वो ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर अटैक किया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड अटैक करेगा तो आपका NH2 बनेगा। तो फर्स्ट इज द फर्स्ट एंड, हाँ तो ठीक है ना, इसका आंसर आएगा, एक बार मैं इसका आंसर की मैं कंफर्म कर दूं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आंसर आएगा इसका। OCH3 के साथ भी बनेगा, दोनों तरफ बनेगा ना, हाँ इसका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आएगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। बेंजाइन वाली रिएक्शन है ये आपकी। कैसे करेगा, सबसे पहले यहाँ से आपने क्या करना है, Br है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका यहाँ पे निगेटिव चार्ज है ये वाला, अगर आप देखो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम है, सबसे पहले ये हाइड्रोजन एटम कैप्चर होगा। अगर हाइड्रोजन एटम कैप्चर होता है तो आपके पास यहाँ OCH3 बनता है, यहाँ पे Br बनता है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे फॉल होगा और इसको बाहर कर देगा। तो ऐसे में मेरे पास क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और यहाँ मेरा OCH3 है, ठीक है। अब OCH3 के बाद कौन अटैक करने आएगा, NH2 नेगेटिव अटैक करने आएगा। वो यहाँ भी कर सकता है और वो यहाँ भी कर सकता है, तो वो दोनों प्रोडक्ट बना सकता है, तो वो दोनों प्रोडक्ट बना सकता है। तो इसका आंसर क्या लिख कर आना है, इसका आंसर लिख के आना है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट ऑप्शन। आप यहाँ पर आंसर लिख कर आओगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये आपके फोटो केमिस्ट्री के बहुत क्वेश्चन आ गए, काफ़ी देख लिए मैंने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोफिजिकल प्रोसेस आर नॉन रेडिएटिव, इनमें से कौन सा है जो आपका नॉन रेडिएटिव है, जो रेडिएशंस नहीं निकालता, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो आपका रेडिएशंस नहीं निकालता, आपको वो बताना है। सॉरी। जब नोज की डायग्राम होता है तो जब नोज के डायग्राम में आपके पास स्टेट्स होती है, सिंगलेट, दिस वन, दिस इज द ट्रिपलेट। सॉरी फॉर दैट। अब वो इसमें क्या कहता है कि फ्लोरोसेंस और फोस्फोरोसेंस क्या होता है। अगर आप सिंगलेट से यहाँ वापस आ रहे हैं सो दिस इज द फ्लोरोसेंस, और अगर ये कर रहे हो तो फोस्फोरोसेंस। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, ये आपके क्या होते हैं,
नॉन रेडिएटिव, ये रेडिएटिव होता है, ये भी रेडिएटिव होता है, ये दोनों आपके रेडिएटिव होते हैं। दिस इज द रेडिएटिव, अगेन दिस इज द रेडिएटिव, ये भी रेडिएटिव है, पर ये दोनों आपके नॉन रेडिएटिव होते हैं। ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का। कहता है कि द वैल्यू ऑफ द मेंडल कोस्टेट इज डिटरमाइंड बाय द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल लेटिस ऑफ एन एंड इंडिपेंडेंट अपॉन द आयनिक रेडियस। ऐसा नहीं हो सकता। द बोन एक्सपोनेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयन, द टाइप ऑफ आयन। हाँ, बोन एक्सपोनेंट डिपेंड करता है कि कौन सा आयन है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। द वैल्यू ऑफ द मेंडल कोस्टेंट इंडिपेंडेंट अपॉन द रेडियस। मेंडल कोस्टेंट आपका डिपेंड ही नहीं करता कि रेडियस पे, तो मेरे अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है रेडियस पे। स्टेटमेंट सेकंड मेरी करेक्ट है, पहले वाली गलत है। मेरे अकॉर्डिंग इसका डी आंसर आना चाहिए, बट एक बार मैं आंसर की से कंफर्म कर दूं। जी, इसका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द मेंडल कांस्टेंट जो होता है वो डिटरमाइन करता है, इज डिटरमाइंड बाय द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल लेटिस एंड इंडिपेंडेंट अपॉन द आयनिक रेडियस। नहीं, ये नहीं है, इसका फोर्थ ही आएगा। आपका रमन शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो रमन शिफ्ट में उसने क्या कहा, सैंपल है, ज़्यादा ही ऊपर चला गया। एक सैंपल वाज एक्साइटेड बाय दिस लाइन ऑफ द मर्करी, अ रमन लाइन वाज ऑब्जर्व्ड दैट वन। तो रमन शिफ्ट आपको निकालनी थी। कैसे निकलता, 1/λ इज इक्वल टू 1/λ जो भी आपका एक्साइटेड है माइनस के 1/λ जो आपने ऑब्जर्व किया। इसे आप वेव नंबर कह सकते हो। ये कितना है जो एक्साइटेड है, 4358, और रमन लाइन ऑब्जर्व कितनी हुई है, 447 पे। एंगस्ट्रम है बेसिकली, साथ में एंगस्ट्रम भी है। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर दीजिए। जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 89 इंटू 10⁸ के नियर अबाउट आंसर आएगा अगर आप इसे सॉल्व करते हो। 89 नहीं आएगा, कैलकुलेट हो जाएगा ना वो। एक सेकेंड कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी ये माइनस होकर ऊपर 89 आएगा, नीचे आएगा 4358 मल्टीप्लाई 447। ठीक है। हेलो, चाहिए बुके 5 मिनट वास्ता क्या होया? मेरे को का भूख दे भेज दे, कुछ तो नवनीत का भेज का कुछ और भेज दे।
सॉरी फॉर दैट, थोड़ा मेडिसिन लेके आना पड़ा। तो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे अभी। आई थिंक आपको इतना टाइम मिल गया होगा कि इसकी कैलकुलेशन करने का। तो 89 था नियर अबाउट, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 89 इंटू 10 टू द पावर एंगस्ट्रम के लिए 8 भी कर देना। 89 बट एक्यूरेट आंसर आएगा क्योंकि कैलकुलेटर मिलता है एग्जाम के अंदर। तो 459 बहुत ही एक्यूरेट आंसर आया फोर्थ। जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो 459 आंसर आ रहा था, बहुत नियर अबाउट आंसर मिला है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, सॉरी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा का। उसमें आपसे पूछा गया कि आपको बतानी थी स्प्लिटिंग पैटर्न, आपको बताना था किसको क्या फॉलो करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है ऑफ द डेल्टा इन द केमिकल शिफ्ट। स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा? सपोज यहाँ भी एक हाइड्रोजन एटम है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर होगा, ऐसे ही होगा ना हाइड्रोजन एटम। तो आपको स्प्लिटिंग बतानी थी इसमें। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या बनेगा हमारा। एक और हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, हाँ। अब इसमें क्या है कि ये एक सिंगलेट है, ये इसको क्या देगा? डबलेट देगा। और ये दो इसको क्या देंगे? ट्रिपलेट देंगे। सो दिस इज द डबलेट ऑफ ट्रिपलेट। डबलेट फॉलोड बाय द ट्रिपलेट आएगा क्योंकि उसने लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले डबलेट और फिर ट्रिपलेट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो यही बनेगा ना, दिस इज द डबलेट ऑफ ट्रिपलेट। ईजी था क्वेश्चन, क्योंकि अगर एक है तो एक यहाँ पे क्या मिलेगा? n+1 मिलेगा, यानी कि 1 + 1 2 डबलेट मिलेगा। ये दो इधर क्या देंगे? 2 + 1 = 3 देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा CH पाई हाइपर कंजुगेशन का सवाल है ये। इसमें उसने आपसे यही पूछा है सबसे पहले कि आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शो दैट CH पाई हाइपर कंजुगेशन। इसमें कौन शो कर रहा है? ठीक है, पाई हाइपर कंजुगेशन कौन शो करेगा? सिग्मा कार्बन और हाइड्रोजन का। ये तो रेडिकल है, गया काम से बाहर, रेडिकल तो नहीं करेगा। यहाँ पे दोनों तरफ आपके CH3 है, CH3 है, ठीक है, दोनों तरफ CH3 है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं मिलेंगे इसको, इसको भी नहीं मिलेंगे, इसको मिल सकते हैं। आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लेने थे कि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो देर इज अ 1 2 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे थे। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन से क्या करा सकते हो? डबल बॉन्ड का अगर आप चेंज कराते हो तो एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ यहाँ पे अगर आप इसे ब्रेक करते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, और ये इसको हाइपर कंजुगेशन करेगा। जबकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं मिल रहे, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं, यहाँ मिल जाते बट इसको और कोई नहीं दे पा रहा था। मतलब अगर आप करते तो उसको किस तरीके से करते, आप रेडिकल में भी करते वो भी ना हो पाता। तो इसका थर्ड आंसर आना था। ये एक आपका क्वेश्चन है, अमोनियम नाइट्रेट इज यूज्ड एज अ साल्ट ब्रिज, क्योंकि दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर सेम है। अमोनियम नाइट्रेट को अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, क्या आप इसको एज अ साल्ट ब्रिज इस्तेमाल करते हो? अगर करते हो क्यों? क्योंकि रीज़न तो देखो सही है, अगर आप करते हो तो ट्रांसपोर्ट नंबर दोनों का बराबर होता है। आप उसी को करोगे जिनका ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होगा। एसरेशन और रीजन के क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक में बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसरेशन रीजन पूछा जाता है। इसका ऑफिशियल आंसर की में क्या दे रखा है वो चेक कर लेते हैं। अमोनियम नाइट्रेट है ना,
हाँ आप यूज़ करते हो तो इसका एसेलेशन और रीज़न करेक्ट है, आप लिखोगे ए। एसेलेशन और रीज़न दोनों करेक्ट है इसके, ठीक है। इसमें आपको बताना था कि अगर आपका कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द कार्बोनिल, तो यहाँ कौन कौन से ट्रांजिशन होंगे। अगर कार्बोनिल है तो उसके पास लोन पेयर पे होंगे, यानी नॉन बॉन्डिंग होगा, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग है यहाँ पे। पाई है तो पाई स्टार भी होगा, पाई टू पाई स्टार भी होगा। देखो सी और डी तो कन्फर्म है, सी और डी आएगा इसका आंसर, सी एंड डी। सिग्मा टू पाई, बट सारे ऑप्शन नहीं दे रखे ना, और वैसे भी उनका गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो सी और डी का गैप कम है तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पाई स्टार होता है, यहाँ एन होता है और यहाँ पाई, तो पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार का गैप कम है तो ईजिली हो जाएगा। इन दोनों में बताना था कि क्या वो है आपका रिलेशन क्या इन दोनों के बीच में, तो आप इन दोनों को बना सकते हो। इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले कि कौन से कन्फर्मर्स हैं, ये हमें कन्फर्मर्स बताने थे कि ये कौन से कन्फर्मर है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करना पसंद करेंगे। ये आपका कौन से फॉर्म में है, ये स्क्यू सिमेट्रिक जिसे आप बोलते हो, या फिर आप इसे बोल सकते हो दिस इज द साहूर्स। अब इसको चेंज कर देते हैं, तो इसको हमने चेंज कर दिया एक्लिप्स में, मतलब हम इसको एक्लिप्स बनाना चाहते हैं। तो अगर हम एक्लिप्स बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ इधर आ जाएगी, ये इधर और ये इधर, ठीक है। और अगर आप इसका बनाना कोशिश करोगे तो यहाँ बन जाएगा COH। अगर मैंने इधर राइट हैंड साइड पे ये कर लेफ्ट पे ये कर दिया तो ये लेफ्ट पे आ जाएंगे और ये राइट पे आ जाएंगे दोनों तरफ, और नीचे क्या आ गया COH। ये स्ट्रक्चर बन गया, और एक ये स्ट्रक्चर है। दोनों में क्या रिलेशन है, इतना पोर्शन तो सेम है दोनों का, यानी RR कन्फिग्रेशन मान लेते हैं तो ये भी R होगा। अगर ये S है तो ये वाला R होगा, है ना, ये वाला RS, तो RS कन्फिग्रेशन मिल गया इसमें। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, दिस इज द डायस्टीरियोमर, क्योंकि अगर आपका जैसे RR है तो आपको RS मिल रहा है, यानी एक का कायरल सेंटर सेम है, एक का अलग है, तो उसे आप क्या कहोगे, डायस्टीरियोमर। दिस इज नोन एज द डायस्टीरियोमर, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, डायस्टीरियोमर। नेक्स्ट आता है 93, ये आपका ही बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है द साइटोक्रोम P50 एंड ऑल दैट। फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन कैटेलेस साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ए वाला फोर्थ के साथ मैच करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन आपकी फेरोडिक्सिन होती है। ये रीडिंग का क्वेश्चन अगर आपने करा होगा तभी आप लगा पाओगे इसका आंसर। और ये वाली जो रिएक्शन है ये आपकी कैटालेज रिएक्शन है, और ऑक्सीजन 4 4H+4 इलेक्ट्रॉन, ये आपका साइटोक्रोम P50 है। नेक्स्ट वन, मेजर प्रोडक्ट आपको बताना था इस रिएक्शन का। इसमें आपने C2H9 नेगेटिव को डाल दिया। अब ये क्या करेगा, ये एक बेस है पहली बात। अगर ये बेस है तो ये क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा। अगर ये बेस है तो ये एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड बनता है, एलिमिनेशन में ही एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, तो 94 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 95 हिसनबर्ग रिएजेंट आपको बताना है कि विच वन इज यूज्ड फॉर द हिसनबर्ग रिएजेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी, कौन सा इसमें आप यूज करते हो फॉर द आइडेंटिफिकेशन फॉर दिस वन। हिसनबर्ग रिएजेंट के लिए इनमें से कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इस्तेमाल होता है, बेंजोनिल सल्फोनिल क्लोराइड।
इसका आप यूज़ करते हो हिसेनबर्ग रिएजेंट टेस्ट कराने के लिए, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन के लिए होता है, जो आपको सेकेंडरी अमाइन का रिएक्शन नहीं देता। प्राइमरी अमाइन देगा, सेकेंडरी अमाइन देगा और टर्शरी प्राइमरी देगा, सेकेंडरी नहीं देगा, टर्शरी दे देगा। सिर्फ सेकेंडरी नहीं देता, प्राइमरी, और उसको डिफ्रेशिएट करने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। इनमें से कौन सा आपका एरोमेटिक नहीं है? विच इज़ नॉट फॉलोइंग एज द नोटा एरोमेटिक। एरोमेटिक नहीं है। ये कैसा है? एरोमेटिक है। फर्स्ट वाला एरोमेटिक है, ये वाला एंटी एरोमेटिक है, ये वाला एरोमेटिक है। एंड व्हाट अबाउट दिस? एंड व्हाट अबाउट दिस? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4, 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी तो एरोमेटिक होगा ना। ओनली सेकेंड आना था इसमें, सेकेंड ऑप्शन सेकेंड दे रखा था, सेकेंड ही करना था। 97, ये आपका बायोमोलिक्यूल का टेरिपिन आर द पॉलीएस्पिरिन ऑफ द फार्मूला दिस वन द वैल्यू ऑफ n यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ टेरिपिन। ये स्टेटमेंट सही है। टेरिपिन आर मेड अप ऑफ द 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन यूनिट इन द हेड एंड टेल मैनर, ये भी सही है। दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, बट वो उसका रीजन नहीं है, ठीक है, वो उसका रीजन नहीं दे रखा है। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, बट दिस इज नॉट, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लातीमार डायग्राम है। ये लातीमार डायग्राम से आप इसे कर सकते थे। आयोडीन को आपको निकालना है, आप लिख सकते हो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है? 3 2 6, 6 में से 1 गया +7। यहाँ पर आपका HiO है, मैं यहाँ पे भी आयोडीन का ही लिखूंगी सिर्फ, कितना है? -2 +1 +1, और यहाँ आयोडीन का कितना हो गया? 0। तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? +7 से लेकर यहाँ तक कितने हो गए? 6। यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 को मल्टीप्लाई कर देना 1.34 से, 1 को मल्टीप्लाई 1.44 से, और डिवाइड कर देना 7 से। एक बार कर देते हैं, 6 × 1.34 प्लस 1.44 डिवाइड बाय 7, इट्स 1.35। एक सेकेंड, कुछ गलती हो गया लगता है मेरे से, माइनस है ना, -6 इधर आके बाहर, 5 आएगा, क्योंकि x -6 = -1, x इज इक्वल टू -1 + 6, या 5 आएगा, सॉरी जल्दी कर दी मैंने थोड़ी। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। बट आपको निकालना है डेल्टा जी, निकालना है, और भी आगे भी करना था। ये डेल्टा ई निकल के आएगा यहाँ से 1.133, डेल्टा ई NF करना था आपको, NF डेल्टा जी निकालना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना था। डेल्टा जी NF होता है, NF नोट सेल्फ। फाराडे को फाराडे रखा, बस n से मल्टीप्लाई करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, लगभग 6, तो माइनस के 6.80। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज आपको दे रखे हैं, एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ दिस वन, डायपोल मोमेंट निकालना है। म्यू कैसे निकलता है? Q × D से, Q × डिस्टेंस से। चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19, और डिस्टेंस कितना दे रखा है? 0.25 नैनोमीटर। तो इसे चेंज करना पड़ेगा, इसका यूनिट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट का यूनिट चेंज होगा यहाँ पे। मैं इसका यूनिट एक बार आपको बता दूं,
सेंटीमीटर में रिक्वायरमेंट है, तो 0.25 इंटू 10⁻⁻⁷ करेंगे, ठीक है। तो इट्स 1.6 इंटू 0.25 लगभग 0.4 के नियर अबाउट आया, इंटू 10⁻⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻7, तो कितना हो गया, ये आ जाएगा 19 + 7 26 हो गया, यानी कि 0.4 इंटू 10⁻⁻26, और अगर आप 4.0 कर दोगे तो ये आ जाएगा 27। और अभी मुझे क्या करना है, 27 मुझे डी की टर्म में चाहिए, डी की टर्म में। तो एक डी किसके बराबर होता है, 3 इंटू 10⁻30 के, 3 इंटू 10⁻⁻30 के, ठीक है, एक डी। तो अगर हम इसको डी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो 3 इंटू 10⁻⁻30 + 30 हो जाएगा, तो इट्स 4/3, तो 1.33। और मुझे कितने कम है, 27, 30 प्लस के 3 आ जाएगा, प्लस के 3 अलग आ रहा है इसका आंसर, कैलकुलेशन गलत आ रही है मेरी, रुको। डी पे अकॉर्डिंग टू मी आना तो यही चाहिए। ओ सेंटीमीटर नहीं, मीटर में डील करनी है, मीटर में डील करनी है, 9 ही आएगा, मीटर में डील करनी है, यहाँ 9 आएगा। 9 और 9 18, 28 हो जाएंगे, 28 हो गए, और इसको चेंज करोगे तो बन जाएगा 28 और 1 29 हो जाएगा, 29 हो गया, तो ये आ गया अपना 4/3, एक 10 बचेगा बस। एग्जैक्टली आंसर आ गया हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि नाइट्रोजन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बोनिल, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 7 14, और कार्बन पे 6, ऑक्सीजन पे 8 14, तो ये तो ठीक है। नाइट्रोजन इज अ सिग्निफिकेंटली पुअर सिग्मा डोनर देन द कार्बोनिल, कार्बोनिल आपका पुअर सिग्मा डोनर है कंपैरेटिवली टू दैट केस। अच्छा, खाली स्टेटमेंट बतानी है सिर्फ इसमें। कार्बोनिल आपका पाई एक्सेप्टर होता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है तो वेरी पुअर सिग्मा डोनर होता है, पुअर सिग्मा डोनर, सिग्निफिकेंटली पुअर सिग्मा, ना 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 ये गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी आपकी, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड वाली गलत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, अगर एक दो क्वेश्चन गलत अगर हो गया, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए था, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी पूरे हमने क्वेश्चन इसमें डन कर लिया है, पूरा पेपर हमने सीयूटी का कर लिया, एटलीस्ट पीवाईक्यू ज़रूर करके जाना, अगर आप पीवाईक्यू नहीं करके जाओगे तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ भी एग्ज़ाम देने का, तो इसके पीवाईक्यू को ज़रूर लगाना, और जहाँ जहाँ से टॉपिक आ रखा है ना वही वही टॉपिक को भी रिवाइज कर लेना। लगभग अगर आप देखो तो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन है, अगर आप देखो तो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है, अगर ये 75 क्वेश्चन आप पढ़ते हो, इनके नियर जो टॉपिक है उसको भी आप रिवाइज कर लो, इनके जो नियर टॉपिक है ना उसको भी रिवाइज कर लो, तो वो टोटल कितने हो जाएंगे, 75 टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएंगे, और इन 75 टॉपिक में से रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होता है। ज़्यादा नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी 2022 और 2023 का पेपर कर लो, इससे ज़्यादा कुछ मत करो। 75 क्वेश्चन इसमें आए थे, 75 क्वेश्चन इसमें आए थे, यानी कि लगभग ये 150 टॉपिक्स, ये लोग लगभग 150 क्वेश्चन हो गए, इनके जो टॉपिक है उनको पढ़ लो, आपको डैम श्योर कि एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फंसता है या कोई भी किसी में डाउट है तो आप अपना क्वेरी ज़रूर पूछना। एक क्वेश्चन था इसके अंदर एलिंगम डायग्राम वाला, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मैं पार्ट उसमें डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा था मैं आपको, हाँ ये वाला, इसमें क्या होता है कि एलिंगम डायग्राम का क्वेश्चन है ना, ये ऐसा होता है आपका एलिंगम डायग्राम, यहाँ पे डेल्टा जी होता है, यहाँ पे 0 होता है, ऊपर पॉजिटिव रहता है, नीचे नेगेटिव रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर, तो सारे के सारे मेटल ऑक्साइड के ग्राफ ऐसे बनते हैं जैसे टिक मार्क होता है, ये सारे मेटल ऑक्साइड होते हैं, सिवाय एक कार्बन मोनोऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड नीचे बनता है, तो सारे ऊपर बन रहे हैं तो दिस इज द पॉजिटिव डेविएशन। एक कार्बन मोनोऑक्साइड नीचे बनता है जिसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन, एक सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड नीचे बनता है जिसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या कहेंगे फिर, नेगेटिव डेविएशन, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट एंड आया था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, मतलब अच्छा लेवल है एंट्रेंस एग्जाम का, पहले बहुत इजी क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते, अब तो आपको एग्जाम का सिटी भी पता चल गया, आपका एग्जाम भी 15 मार्च को है, 15 मार्च को आपका एग्जाम है, तो एटलीस्ट अपने पीवाईक्यू को तो कर लो, जो मैंने आपको ये लास्ट में बताया है
कि 75 क्वेश्चन सिर्फ 2022 और 2023 के हर, अब जैसे ये टॉपिक है, आप बुक में देखो कि ये वाला टॉपिक कहाँ पर है। जैसे ये वाला टॉपिक है डायपोल मोमेंट का, तो अपनी बुक में सर्च करो डायपोल मोमेंट से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, क्या क्या आ सकता है, ठीक है, तो वो सब आप करिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर पूछना, वैसे मेरी तरफ से डन है। थैंक यू सो मच।